क्या आप भी मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को लगातार 5 से घंटे तक यूज करते रहते हैं? क्या आपका दिन का शुरुआत मोबाइल से एंड खत्म भी मोबाइल से ही होता है? क्या आपको रात को नींद नहीं आता है, आप लेट से सोते हैं एंड जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को आलसी, थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपके बच्चे दिन भर मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं? तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये छोटा सा मोबाइल फोन आपके आंख का रोशनी को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। कैसे ये छोटा सा मोबाइल फोन से आपके बॉडी में, आपके आंख में कई तरीके का बीमारियां क्रिएट्स हो सकता है। कैसे ये छोटा सा मोबाइल फोन से आपके टाइम टेबल, आपके सोने के टाइम, आपके जगने के टाइम में चेंजेस हो सकता है। किस तरीके से ये छोटे से मोबाइल फोन के स्क्रीन से निकलने वाले लाइट से हमारा आंख में कई तरीके का बीमारियां क्रिएट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल विजन किंग पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम से, जिससे कि हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि लगातार कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप को यूज करने से होता है। तो फ्रेंड्स, उसका सिम्टम्स क्या रहता है ना, देखिए, आइज पेन, हेडेक, आई स्ट्रेन, एस्थोनोपिया, ब्लड विजन, ड्राइनेस, आई इरिटेशन, वाटरिंग। हमारा आइज से पानी निकलना, आंख में जलन होना, ड्राइनेस फील होना, हमको धुंधला दिखाई देना, हमारा आइज में स्ट्रेन होना, हमारा सर में दर्द होना, आइज में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के होते हैं, जो कि बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारा आइज में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप भी जब मोबाइल्स वगैरह यूज करते होंगे, आप भी ये सारे प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे। तो फ्रेंड्स, घबराइए मत। आज मैं ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन से, मैं आपको बताऊंगा एंड इसका सोल्यूशन भी दूंगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए, जो आइज पेन, हेडेक, आई स्ट्रेन, एस्थोनोपिया, ब्लड विजन होता है, ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप मोबाइल्स, कंप्यूटर वगैरह देखते हैं तो हमारा जो सिलियरी बॉडी एंड लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम घंटों तक ऐसे ही मोबाइल्स को यूज करते रहते हैं तो ये जो सिलियरी बॉडी एंड लेंस है, ये घंटों तक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होकर रहता है, ये अपने रिलैक्स पोजीशन में आ नहीं पाता है, जिसके वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है एंड ये जो सारे सिम्टम्स है ये आपको दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, अभी हमारा हाथ क्या है, रिलैक्स पोजीशन पे है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से ऊपर करके रखेंगे तो कुछ समय के बाद हमारा हाथ में पेन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोचिए, जब हम मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो हमारा जो सिलियरी बॉडी लेंस है वो ऐसे ही घंटों तक कॉन्ट्रैक्ट होकर रहते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे उनका आ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से ऑब्वियसली ये सारे सिम्टम्स तो दिखेगा ही दिखेगा। जो कि मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होता है वो है आइज पेन होता है, हमारा सर में दर्द होता है, आई स्ट्रेन होता है, हमको धुंधला भी कभी कभी दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, ड्राइनेस, आई इरिटेशन, वाटरिंग मीन्स हमारा आइज में से पानी निकलना, हमारा आइज में जलन होना, ड्राइनेस फील होना, ये सारे चीज हमारा आंख में क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मली हमारा आइज का ब्लिंक रेट है वो 13 से 16 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन जब हम मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं, जो नॉर्मली 13 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक रेट है वो घटकर 8 से 10 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। एंड जब हम मोबाइल्स वगैरह कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो हमारा जो आई है वो बहुत जल्द ड्राई हो जाता है, जिसके वजह से हमें ड्राइनेस, आई में इरिटेशन एंड वाटरिंग वगैरह इस तरीके से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी आइज में इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ आइज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं आपको आज बहुत ही बेसिक टिप्स बताऊंगा। अगर आप उसे आजमाते हैं तो दोबारा से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आंख में नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, फास्ट है 20-20-20। तो फ्रेंड्स, 20-20-20 मीन्स जब भी आप मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं, हर 20 मिनट्स के बाद आपको 20 फीट दूर 20 सेकेंड्स के लिए देखना है। समझ पा रहे हैं? आप जब भी मोबाइल्स, कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, हर 20 मिनट्स के बाद आपको 20 फीट दूर 20 सेकेंड्स के लिए देखना है। इससे अगर आप करते हैं तो आपका जो आइज का प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आप और क्या कर सकते हैं ना, आपका जो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप का फॉन्ट साइज है आप उससे भी बड़ा कर सकते हैं। आप जब भी मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं आपका बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस में मोबाइल वगैरह पकड़िए, यानी आधा से 1 मीटर के बीच में पकड़िए। जब भी आप मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं आपका फेस से थोड़ा नीचे यूज कीजिए। जब भी आप मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके रूम में जो कूलर, फैन या फिर एसी वगैरह लगा है उसका हवा डायरेक्टली आके आपके आंख में ना लगे, क्योंकि इससे आपका आंख जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है। आप एक रिफ्रेश ट्यूर करके आई ड्रॉप मिलता है, आप उससे 3 to 4 टाइम्स पर डे यूज कर सकते हैं। आप एक एंटी ग्लेयर लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस यूज कर सकते हैं जो कि आपका विजन को इंप्रूव करेगा एंड उसके साथ जो अनवांटेड रिफ्लेक्शंस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपका जो आइज में प्रॉब्लम्स है वो कम नहीं होता है तो आप जाके एक अच्छे से डॉक्टर को आपके आंख का चेकअप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट, जब भी हम मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन से एक बहुत ही खतरनाक लाइट निकल के आता है जिसको कि हम कहते हैं ब्लू लाइट। तो फ्रेंड्स ये ब्लू लाइट हमारा आइज के लिए बहुत ही खतरनाक डेंजरस है। ये ब्लू लाइट हमारा आइज के अंदर जाके हमारा जो रेटिना है जिसको कि हम अपने आइज का स्क्रीन पर्दे कहते हैं, उसमें जो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उससे धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं, जिसके वजह से हमें पता भी नहीं चलता लेकिन हमारा विजन, हमारा आंख का रोशनी धीरे धीरे नष्ट होता रहता है, खत्म होता रहता है, जो कि आगे जाके कई तरीके का बीमारियां क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लू लाइट है ये और एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि हमारा सोने एंड जागने का टाइम में चेंजेस। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता है ना, देखिए हमारा बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि हम कहते हैं मेलाटोनिन। तो फ्रेंड्स ये मेलाटोनिन हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है कि कब हमको सोना होता है एंड कब हमको जागना होता है। तो फ्रेंड्स सुबह जब हमारा सूरज का रोशनी रूम में एंटर करता है तभी हमारा बॉडी में मेलाटोनिन का रिलीज कम हो जाता है, जिसके वजह से हम उठ जाते हैं एंड हमें फुर्तीला महसूस होता है एंड हम काम पे लग जाते हैं। इस तरीके से रात को जब पूरा एनवायरनमेंट एम्बर्ड कलर में हो जाता है तभी हमारा बॉडी से मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, जिसके वजह से हमें नींद आता है और हम सो जाते हैं। लेकिन जब हम रात को मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो मोबाइल्स के स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकल के आता है वो हमारे बॉडी को ये सिग्नल्स देता है कि अभी रात नहीं, अभी तो दिन हुआ है, जिसके वजह से हमारा बॉडी में मेलाटोनिन का रिलीज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसके वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उनका बॉडी टूट जाता है, थक जाता है, उनको एक डिस्टर्ब स्लीप आता है जिसके वजह से वो सो जाते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो अपने आप को आलसी या फिर थका हुआ महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है एंड आप भी ब्लू लाइट से बचना चाहते हैं तो मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका कुछ बताऊंगा, अगर आप उससे आजमाते हैं तो आप ये ब्लू लाइट से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप ये ब्लू लाइट से बचना चाहते हैं तो आप ब्लू लाइट फिल्टर का आई ग्लासेस यूज कर सकते हैं एंड रात के वक्त जब आप मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो ये ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर आपके मोबाइल्स पे भी आजकल दिया जाता है जो कि रीडिंग मोड, नाइट मोड करके होता है। अगर आप उसे ऑन कर देते हैं तो आपका ब्लू लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड आपका मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा येलोइश टाइप का वार्म कलर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल्स पे ये ब्लू लाइट फिल्टर का फीचर नहीं है तो आपको बहुत तरीके के आप ब्लू लाइट फिल्टर का मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ब्लू लाइट फिल्टर का ग्लासेस भी लगा सकते हैं जिसके वजह से आपको ब्लू लाइट से छुटकारा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर कोई बच्चा लगातार डेली घंटों तक मोबाइल फोन को यूज कर रहा है तो उससे उसका डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसको डिस्टेंस में दिखाई देने में प्रॉब्लम्स हो सकता है जिसको कि हम कहते हैं मायोपिया। तो फ्रेंड्स ये क्यों होता है ना, अक्सर हमारा जो आइज है वो बेसिकली डिस्टेंस विजन को देखने के लिए बना हुआ होता है, लेकिन जब हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं यानी 10 या फिर 15 साल के बीच में होते हैं, अगर उस टाइम हम लगातार मोबाइल फोन को घंटों तक यूज करते रहते हैं डेली, तो हमारा बॉडी को ये सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाता है कि डिस्टेंस से ज्यादा हमको नियर ऑब्जेक्ट को देखना जरूरी है, जिसके वजह से हमारा आइज का शेप एंड साइज में चेंजेस हो जाता
जाता है एंड धीरे धीरे हमारा आइज बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम्स बाद जब वो बच्चा दूर का ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो सारे चीज उसका धुंधला दिखाई देते हैं या फिर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज में एंटर करता है वो रेटिना में ठीक तरीके से गिर नहीं पाता है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे अगर आपके घर में कोई बच्चा है वो लगातार कंटिन्यूअसली डेली घंटों तक तो मोबाइल फोन को यूज ना करें। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जितना सारा जानकारियां आज मैं आपको दिया हूं आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर हाँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट्स कीजिए। हाँ अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आईज के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।